यादव पंडित ठाकुर हैं, गरीब मारा जाएगा और बड़ा आदमी तुरंत उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उसका इनकाउंटर नहीं, इनके अधिकारी नहीं करेंगे। गरीब हो या अमीर हो। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने 4 मंत्री सर्वे करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाए हैं और मंत्री लोग हम लोगों कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर हम लोगों के जब सब कुछ कर दिया इन्होंने तो हारी क्यों? भैया कार लेकर हम जाएंगे, वहाँ गुजरात वाले ठेका ले रखे हैं। हमारे लिए तो बाबा गोरखनाथ ही सबसे बेटर हैं। सर्वे में क्या जा रहा है? गोरखनाथ की टिकट पाएंगे आपको लगा? अब उसकी जानकारी तो नहीं, सर्वे क्या विजय प्रकाश यादव जी यादव जी, ये बताइए कि उर्फ जंगली यादव। जंगली यादव नाम तो बहुत तगड़ा रखे आप। तो ये टाइटल क्यों ले लिया आपने जंगली का? हम छोटा मोटा व्यापार करते हैं, गिट्टी मोरंग की थोक की सप्लाई हमारी है, और मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, न कोई शिकवा शिकायत है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन मार्केट में है मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं देते हैं, मार्केट में लोगों के पास कोई काम नहीं है। नहीं है, नहीं। जो कह रहे हैं सुरक्षा की भावना हमारे सरकार में सुरक्षित लोग हैं बहुत नहीं। ज़्यादा। आप बदतमीजी करेंगे तो आपके पास बदतमीजी होगी, हाँ ठीक है। कोई भी होगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगी, हैं? हम मुख्यमंत्री जी से नाराज नहीं हैं, ना अखिलेश जी से नाराज हैं, वो हमारे भाई हैं, ये भी मुख्यमंत्री हैं, हैं? प्रदेश के कोई शिकवा शिकायत इनसे भी नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ व्यापार को ध्यान में दे करके व्यापार करना चाहिए। हाँ। तो ये बताइए कि अभी जैसे आप गरीबों को मकानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, नहीं, सुन लीजिए, भाजपा सरकार 10 साल चली, इन्होंने गांव में कॉलोनी नहीं दिया, एक भी कॉलोनी, वो तो कह रहे हैं कॉलोनी वगैरह में एक भी कॉलोनी किसी मौजे में नहीं दिया है। नहीं मिला आपको लग रहा है? 10 साल में नहीं मिला, लग नहीं रहा, मिला ही नहीं है इनकी सरकार में। जब हमारी भी बेटी गई थी पुलिस की भर्ती के लिए, उसका भी रिजल्ट वो क्या कहते हैं, पेपर लीक वाला कह रहे हैं, लेकिन अभी दोबारा पेपर करा दिए बहुत बढ़िया से, वो कहीं नकल का मामला नहीं आया सुनने हमारा सितंबर आखिरी तक नहीं, उसका। दोबारा बेटी कहेगी हम नहीं जाएंगे पापा, नकल के डर से नहीं, पेपर लीक हो गया, नकल वकल हम नहीं कराते, हम जाते नहीं हैं। हताश हो गई पहली बार पेपर नकल से। हाँ, कह दो पापा हम नहीं ये जाएंगे। बताइए आपके जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि जो बाबा का बुलडोजर चलता है, योगी जी का बुलडोजर नहीं, चलता वो गलत है। वो जाति देख के चलता है, धर्म देख के चलता है। अगर वो देखते हैं फलाने जाति का है तो सीने में गोली मार देते हैं, अगर देखते हैं फलाने जाति का तो पैर में गोली मारते हैं, सरेंडर करवा देते हैं। क्या इस आरोप से आप यादव समाज से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते? हम यादव हैं, गरीब मारा जाता है, बड़ा आदमी हमेशा जीतता है। वो उस गैंग में अगर 12 हैं, बाकी यादव पंडित ठाकुर हैं, गरीब मारा जाएगा और बड़ा आदमी तुरंत उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उसका इनकाउंटर नहीं, इनके अधिकारी नहीं करेंगे। गरीब हो या अमीर हो तो उसको डकैती करने की क्या जरूरत है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? अमीरी और गरीबी देख के चोरी डकैती नहीं, गरीब आदमी नाजायज ऐसे फंसा दिए जाते हैं। अच्छा, फंसा दिया जाता है। जी जी सर, हाँ। मतलब लेकिन हमारे यहाँ 10-12 लेबर रहते हैं, सब गरीब हैं, मैं भी छोटा आदमी हूँ। यही सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हैं गरीबी देख के किया जाता है, तो क्या गरीब को ये अधिकार है कि वो डकैती करे, गरीब को ये अधिकार है वो चोरी करे, और गरीब को ये अधिकार है कि वो किडनैपिंग करे? गरीब आदमी नहीं करेगा, गरीब आदमी कभी नहीं करेगा। तुम्हारा क्यों जाएगा? उसको फंसाते हैं लोग, बड़े लोग फंसा देते हैं उस चंगुल में लेकर के। आपको विधायक से संबंध है, आपको सांसद से संबंध है, आपको प्रधान से, ब्लॉक प्रमुख से संबंध, उस हिसाब से गरीब को फंसा देते हैं लोग। मैं जैसे छोटा, बताइए कि ये बताइए कि जो अभी जैसे अभी आज योगी जी ने यहाँ पे लोकार्पण किया चुनाव के ठीक पहले, तो आपको क्या लगता है इसका असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा। अच्छा ये बताओ आप, हमारे सीएम साहब बहुत बढ़िया है, क्या मतलब बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी, जब से वो आए हैं तब से हम लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये बताओ कि आप मिलकर तो ही इनको करना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है यहाँ चुनाव है इसलिए? इसलिए इसके पहले तो कभी नहीं आए। वो जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं या और लोग भी कर रहे हैं कि अयोध्या में जब लोकसभा सीटें हार गए तो वहाँ से काफ़ी बीजेपी की जो है छवि खराब हुआ, तो उसका एक तरीके से बदला लेने के लिए मिल्कीपुर जीत साख बना रखी। भाई हारी क्यों? कोई कमी थी तभी हारी ना,
तो वो कमी को दूर करो ना आप। वो तो कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में एयरपोर्ट दे दिया, अयोध्या में सड़कों का जाल बिछा दिया, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, विकास के रास्ते पे ला दिया अयोध्या में। तो यही पूछना चाह रहे हैं, आप लोग लोकल हैं, यहाँ की जनता, आप ही लोग, तो क्यों हारी बताओ? बाकी जब सब कुछ कर दिया इन्होंने तो हारी क्यों? भैया कार लेकर हम जाएंगे, वहाँ गुजरात वाले ठेका ले रखे हैं, जहाँ हमारी कार फ्री में हम खड़ी करते थे, वहाँ गुजरात वाले 120 रुपए का टोकन काटते हैं। किस लिए काट रहे हैं? किस लिए काट रहे हैं? मतलब आपको लगता है लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला? विकास जरूर है, लेकिन वहाँ के लेकिन बाहर वाले सब मजा लूट रहे हैं। ये दिक्कत है, लोकल का कोई आदमी नहीं। फैजाबाद जिले कोई ठेकेदार हो बताइए? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है लोकल वालों को घर उजाड़ दिए, आप बसाए नहीं? मतलब लोकल वालों घर उजाड़ के बाहरी वालों को लाके यहाँ पे काम धंधा दे। जी सर, यही कारण बना अयोध्या हारने। जी सर, आपका घर है, आपका घर उजड़ गया, आप चला जाइए गाँव में बसिए। आप अयोध्या रहने वाले, आपको कुछ नहीं मिला है। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है परिणाम, मतलब अपेक्षित जैसे योगी जी स्वयं लगता है बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी या? इसके लिए अभी सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहुत बाजी मारेगी बीजेपी, इस बार बाजी मारेगी यहाँ से। नहीं मारेगी, आज नहीं मारेगी। देखिए, सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी रहती है, हमेशा अधिकतर उपचुनाव उसी का होता है। यहाँ भी प्रत्याशी नहीं पता कौन है, प्रत्याशी तो नहीं निश्चित है, लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी, इसके पहले बाबा गोरखनाथ ने चुनाव हारे थे मात्र 15,000 वोटों से। अच्छा। और 15,000 वोट विधानसभा के लिए कोई माने बहुत ज़्यादा नहीं रखता। ये बताइए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर पा रही? बाबा गोरखनाथ यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं कर पा रही? बीजेपी की 32 लोगों का नाम गया अभी तक, कैसे किसी को हम घोषित कर दें कि उनके नाम पे वोट है? बाबा जी पे भरोसा नहीं है योगी गोरखनाथ जी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 4 मंत्री सर्वे करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाए हैं, और मंत्री लोग हम लोगों कार्यकर्ताओं के, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर हम लोगों के घर पर जा कर के संपर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से जो रीजन निकलता है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, उसी को टिकट क्लियर करेंगे। अगर मैं इसलिए नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए चंद्रभान पासी जी भी लगे हैं बहुत ज़ोर से, बाबा गोरखनाथ जी भी लगे हैं, उषा रावत जी भी लगे हैं, विपिन रावत जी भी लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इन चारों में, अगर मैं पूछूं आपसे, चारों नेता में कौन आपको सबसे सही लगता है, अगर आपको एक को चुनना हुआ? हमारे लिए तो बाबा गोरखनाथ ही सबसे बेटर हैं। सर्वे में क्या जा रहा है, गोरखनाथ ही टिकट पाएंगे आपको लगता? अब उसकी जानकारी तो नहीं सर्वे के आधार पर है, लेकिन हमारे लिए पर्सनल मैंने 1-2 बार मदद उनसे लिया है और उन्होंने हमारी मदद की है। कार्यकर्ताओं की राय भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के राय से ही यहाँ के प्रभारी जी, यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनको घोषित किया जाएगा। तो ठीक है, ये थी मिल्कीपुर की जनता, और मिल्कीपुर की जनता जो कि अपनी बात रख रही थी कि यहाँ पर आने वाले समय में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो प्रत्याशी यही हैं, सांसद जी के सुपुत्र अजीत पासी जी यहाँ के विधायक पद के टिकट उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी देरी कर रही है, उनके लोगों का कहना है कि अभी सर्वे चल रहा है कि कौन सा प्रत्याशी उचित है मिल्कीपुर विधानसभा के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।